इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सीएम के रूट पर आदेश के बाद भी पुलिस बल नहीं पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने स्टाफ को जानकारी ही नहीं दी और लापरवाही बरतने को लेकर आरक्षक पर एक्शन लिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई है। सीएम के निर्धारित रूट पर पुलिस बल पहुंचा ही नहीं। तो एस्कॉर्ट देना होता है, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी यहां पर पुलिस बल नहीं पहुंचा। हालांकि अब आरक्षक को लेकर एक्शन लिया गया है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने स्टाफ को जानकारी ही नहीं दी थी। लापरवाही बरतने को लेकर आरक्षक पर एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में ये बड़ी चूक कि मुख्यमंत्री के रूट पर आदेश के बाद भी पुलिस बल नहीं पहुंचा। तो मुख्यमंत्री जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति का जब काफिला निकलता है, उनका स्क्वाड निकलता है, तब उस वक्त स्क्वाड आगे आगे चलता है और निर्धारित रूट पर पुलिस जो है वो तैनात रहती है, जिससे कि कोई भी असावधानी ना हो, कोई एम्बुलेंस ना फंसे। ऐसे तमाम प्रोटोकॉल होते हैं जिनका पालन करवाया जाता है, लेकिन यहां पर पुलिस बल ड्यूटी पर ही नहीं पहुंचा। तो बेहद लापरवाही पूर्ण ये घटना। ड्यूटी पर तैनात जो आरक्षक था उसने स्टाफ को जानकारी ही नहीं दी थी। लापरवाही के चलते अब आरक्षक पर एक्शन ले लिया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, आप ये बताइए कि पहले से रूट तय है, उसके बावजूद भी नहीं पहुंचते हैं। कोई शरारत है, साजिश है क्या? किस तरीके से जांच बढ़ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में बात की जाए तो डीसीपी जोन 1 की बात की जाए तो उन्होंने रियाज इकबाल की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी 1 मूवमेंट यानी मुख्यमंत्री का मूवमेंट है, और उस इलाके से, यानी जिस इलाके में कहा जा रहा है कि कोई पिज्जा थाना क्षेत्र में, वहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला गुजरना था। इसकी जानकारी उन्होंने कक्ष में दी, यानी जहां पर वायरलेस ऑपरेट सिस्टम रहता वहां पर दी, और वहां पर बाकायदा फोन भी उठाया गया और इसकी जानकारी ये दी गई कि संबंधित थाने क्षेत्र में आप इसको लेकर जानकारी दे दें। और जानकारी देनी थी कोई पिज्जा थाना क्षेत्र में, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। और इसी को लेकर संदीप बाथम जो आरक्षक था, जिनको जानकारी आगे की तरफ फॉरवर्ड करनी थी, उन्होंने जानकारी फॉरवर्ड नहीं करी और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए संदीप बाथम जो आरक्षक है उसके 1 साल के लिए वेतन वृद्धि रोक दिया गया। जो आपका सवाल था, क्या इसके अंदर किसी तरीके की कोई अपराध करने की या फिर किसी तरीके की साजिश थी, तो इसको लेकर अभी पुलिस पूछताछ करेगी कि क्या आखिर लापरवाही के कारण, या फिर ये होगा, ये भी हो सकता है इस पूरे मामले में कि संदीप बाथम को जानकारी दी गई, संदीप बाथम किसी तरीके से किसी काम में उलझ गए थे या फिर उनको ध्यान से उतर गया था। ये तमाम चीजें भी हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सीएम बड़ा मामला है, इस तरीके अगर कुछ हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, तो वहां पर उसके लिए जिम्मेदार कौन रहता? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के वक्त होता ये है जिस इलाके से। ठीक है शब्बीर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।